आओ बच्चों, आज क्लास 5 चैप्टर 2 की रिवीजन करें। जैसे सभी बच्चों को पता है कि टर्म 1 के एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। आपका रिटन टेस्ट एंड ऑरल टेस्ट हो चुका है, इसका वर्कशीट भी हो चुकी है, बट आप रिवीजन तो आपने करनी है। तो आप चैप्टर 2 की आज करेंगे। नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन, डैश डिस्प्ले ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब। बहुत सारी, जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, बहुत सारी ऑप्शंस है हमारे पास। वो एक ग्रुप में है जो हम कमांड देते हैं या उसमें से कोई ऑप्शन चूज करते हैं, तो वो राइट साइड पे है हमारी टैब। मल्टीपल उसमें है कमांड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन बोलते हैं उसको। फॉर्मूला बार अलग से होती है, बट जहाँ पे मल्टीपल कमांड्स दी हुई है वहाँ उसको उस साइड पे उसको बोलते हैं रिबन। नेक्स्ट है 2, डैश इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में रो एंड कॉलम के एक सेक्शन जिसमें हम डाटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक पीस को। एक जैसे हो गया आपका रो एंड कॉलम का एक पार्ट, उसको क्या बोलते हैं आप? सेल। नंबर इसका कौन सा है? ऑप्शन ए, सेल। नंबर 3 है इन एक्सेल फॉन्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब। जो आपकी फॉन्ट का साइज आप चेंज करते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट तो 11 होता है उसका, अगर आपने फॉन्ट का साइज बड़ा दिखाना है तो आप उसका साइज चेंज करते हो। आपने लैब में पहले सभी बच्चों ने किया हुआ है ये ऑप्शन। तो वो किस टैब पे होता है? ऑप्शन फॉन्ट का साइज चेंज करने का, तो वो होता है होम टैब के ऊपर। सबसे पहले होम टैब ही आता है फाइल के बाद। नंबर 4 है बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कशीट आर सेव्ड विद डैश फाइल एक्सटेंशन। किसी भी फाइल को हमने सेव करना है, वैसे तो जब भी हम फाइल सेव करते हैं वहां पे अपने आप आ जाती है एक्सटेंशन, बट आपको पता होना चाहिए कि वर्ड में कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है और एक्सेल में कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है जब हमने फाइल को सेव करना है। तो इसका जो एक्सेल का है वो है ए ऑप्शन, .xls। ये इसकी एक्सटेंशन है जो एक्सेल की वर्कशीट है। नंबर 5 है डैश बार कंपोनेंट ऑफ एक्सेल इज यूज टू एंटर एंड एडिट फार्मूला। वो फार्मूला से ही आपको वैसे तो पता चलता है, फार्मूला बार ही है ये। इसी में जब आप किसी भी सेल पे, किसी रो पे, कहीं भी आप क्लिक करते हो माउस से, तो जो हमारी फार्मूला बार है वहां पे हमें एड्रेस शो हो जाता है उसका। कोई भी कॉलम हो, रो हो, उसका एड्रेस वो फॉर्मूला बार में ही शो हो जाता है। तो इसका आंसर है फॉर्मूला। नेक्स्ट है राइट ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 है ईच वर्कशीट इन एक्सेल टिपिकली हैज 16,384 रोज एंड 10,48,576 कॉलम्स। ये फॉल्स है, ऐसे नहीं है, ये उल्टा है। ये उन्होंने ऐसे डाल दिया, ये उल्टा है। जैसे रोज है उसमें जितनी लाइनें हैं वो है 10,48,576 है, और जो कॉलम्स है हमारे वो है 60,384। उल्टा कर दिया उन्होंने। इट मीन्स ये वाला गलत है, फॉल्स है ये। याद रखना है जो रोज है ना वो 10 लाख से शुरू होती है, और जो कॉलम है हमारे वो 16,000 से शुरू होते हैं। एक वर्कशीट में इतनी रोज होती है, इतने कॉलम होते हैं। तो इन्होंने ये थोड़ा उल्टा करके कर दिया कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि ये है तो सही लग रहा है बट रो है या कॉलम है। तो आपने इससे ध्यान से रीड करना है। तो इसमें जो हमारे कॉलम है वो है 16,000
384, तो इट मीन्स उन्होंने गलत लिख दिया, ये फॉल्स है। ये नंबर 2 है, इन एक्सेल द डिफॉल्ट एक्टिव सेल इज A1। यस, ये ट्रू है। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा एक्टिव सेल कौन सा रहता है? A1। ए क्या है? कॉलम। 1 क्या है? रो। जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा कॉलम का एड्रेस है वो A से शुरू होता है, ABCD, तो 16,384 तक ऐसे ही चलता है। तो उसके बाद जो हमारी रोज है उसका है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही वो 10,48,000 तक जाती है। तो ये इनएक्टिव सेल क्या हो गया? A1, तो इट मीन्स ये ट्रू है। नंबर 3 है, स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट विंडो। नो, स्टेटस बार हमेशा ऑलवेज टॉप ऑफ द नहीं होती, वो होती है स्टेटस बार बॉटम में, नीचे दिखती है स्टेटस बार। हमें जो टॉप ऑन द स्क्रीन दिखती है वर्कशीट के ऊपर, जहाँ किसी भी फाइल के ऊपर, वो होती है टाइटल बार। इट मीन्स ये फॉल्स है, स्टेटस बार बॉटम ऑन द स्क्रीन ऑलवेज शो होती है। नंबर 4 है, एक्सेल ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट डाटा एंड राइट अलाइन द नंबर इन द सेल। एक्सेल ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट डाटा एंड राइट अलाइन द नंबर इन अ सेल। ये ट्रू है। जब भी हम टेक्स्ट एंटर करते हैं एक्सेल में, एक्सेल की बात हो रही है, ये वर्ड की नहीं हो रही, उसमें भी होता है, जैसे इंसर्ट करते हैं हम टेबल, उसकी थोड़ा इससे डिफरेंट है। यो इसमें एक्सेल में जब भी हम ABC से कोई भी अल्फ़ाबेटिक से कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो ये क्या होता है? ऑलवेज लेफ्ट अलाइन। वैसे भी आप देखते हो, आप कहीं भी एंटर करते हो डाटा तो ऑलवेज लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है ये एंटर होना, कोई भी हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। तो जब हम उसको नंबर्स को लिखते हैं एक्सेल के बीच, सेल में, रो में, जहाँ भी लिखना है आपने, तो वो ऑलवेज कहाँ से लिखना शुरू होता है? वो राइट साइड में ऑलवेज दिखता है। तो आप उसको उसकी अलाइनमेंट चेंज तो कर सकते हो बट अपनी मर्जी से, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ से ही होता है शुरू। तो ये ट्रू है। टेक्स्ट है जो हमारा वो लेफ्ट में शो होता है और जो नंबर्स है वो राइट साइड से शो होते हैं सेल में। जहाँ आपकी लाइन, जो कॉलम और रो का एक इंटरसेक्शन होता है ना सेल, वहाँ पे हम एंटर करते हैं तो ऐसे ही शो होता है, नंबर अलग से और टेक्स्ट अलग से। आप उसको चेंज कर सकते हो, सेंटर में रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट में रखना है, लाइन आप खुद कर सकते हो उसको। नंबर नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर यूज्ड टू एनलार्ज और रिड्यूस द व्यू ऑफ वर्कशीट। आप किस चीज, वर्कशीट का जो व्यू है आप उसको थोड़ा एनलार्ज मतलब थोड़ा बड़ा करके, रिड्यूस मतलब थोड़ा सा उसको छोटा करके कैसे देख सकते हो वर्कशीट को? आपको पता तो होगा, वैसे ऑलवेज आप फोन को भी यूज करते हो, उस पर भी आप ज़ूम करते हो, ऐसे ही इसमें भी ज़ूम वाली ऑप्शन है। तो उसमें है ज़ूम कंट्रोल, तो उससे आप उसको एनलार्ज और रिड्यूस करके देख सकते हो वर्कशीट को ज़ूम से। और नंबर 2 है, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ डैश। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ सेल, जब काफ़ी सारे सेल्स को आप सिलेक्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हो? रेंज। आपकी वहाँ पे रेंज दिखती है कि आपने कितने सेल को सिलेक्ट किया है, कितने मल्टीपल सेल्स को आप सिलेक्ट करते हो, उसमें रोज भी आ जाती है, सेल्स भी आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज। पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक आपने उसको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है, डैश डिस्प्ले द वर्कशीट इन एन अट्रैक्टिव एंड मोर लीजिबल आउटलुक। कैसे दिखती है आपको? किसी वर्कशीट को आप बनाते हो तो आपने उसकी एक लुक चेंज करनी है। जैसे आप
वैसे तो आप जो भी डाटा है हम ऐसे टाइप करते हैं, उसको कोई हम कलर नहीं देते जैसे, तो फॉर्मेटिंग में आता ही ये है कि आपने उसका कोई फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, इटालिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है किसी हेडलाइंस को, तो और या किसी हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो आपने उसको एक अट्रैक्टिव लुक देनी है, एक अच्छा लगे देखने वाले को। कोई भी फाइल आपने बनानी है तो टीचर को जैसे कुछ आपने बना के देना है डाटा, जहाँ आपकी कोई एक्सेल में वर्कशीट बन रही है बच्चों की, तो आपने उसको किसी भी देखने वाले को अच्छा लगे, तो वो आपको हमारे पास यहाँ पे है एक्सेल में फॉर्मेटिंग की ऑप्शन, उससे आप अपनी किसी भी वर्कशीट को सुंदर बना सकते हो, सुंदर दिखा सकते हो, उसका जो भी टेक्स्ट है आप अपना। नंबर 4 है डैश मीन्स द वे इन विच द डाटा इज set within the boundary of a cell. Dash means the way in which the data is set within the boundary in cell. मतलब आपका जो डाटा है एक बाउंड्री के अंदर मतलब अंदर दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हो आप? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से ही आपको एक बाउंड्री के अंदर आपको दिखता है कि हमारा डाटा कहाँ हमने सेट करना है। वो आप मैं पहले भी बताया था, आप अपने मर्जी से आप उसको अलाइन कर सकते हो, सेंटर, राइट, लेफ्ट, है ना। तो आप यहाँ हमारे पास ऑप्शंस है, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस है वो आपने खुद भी कर लेने हैं, आपको कॉपी पे करवाए हुए हैं, तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं भी कर दूंगी। जैसे ये तो बहुत ही इजी है सभी क्वेश्चंस, टफ नहीं है। जैसे डिफाइन द टर्म सेल, सेल किसको कहते हैं, पहले भी आया था एक कहीं पे, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। 1 और 2 लाइन के ही है सभी आंसर्स, ज़्यादा कोई बड़े नहीं है, तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। डिफाइन द टर्म सेल, सेल मैंने पहले भी बताया कि सेल कहते किसको हैं, ये इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड को, इंटरसेक्शन कहते हैं कि इसको जो एक कॉलम और रो का एक पार्ट होता है, एक पार्ट। जैसे बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल हमारा कौन सा आया था, A1, जैसे वो ही एक पार्ट है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेल। ऐसे ही सभी छोटे छोटे है क्वेश्चन के आंसर, वो आपने रीड करने हैं। अगर आपको वो भी चाहिए, जैसे आपको लगता है कि मैं उसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, तो मेरे को आपने कमेंट में लिख देना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करके डाल दूंगी। थैंक यू एंड हैव